मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, हमारे एक मित्र हैं, जैसे आप सभी लोग हो वैसे ही दो चार मित्र ऐसे हैं जिनका संघ से बहुत संबंध तो नहीं है, लेकिन बीजेपी को कवर करते हैं राजनीतिक रूप से। ऐसे पत्रकार हैं। तो सामान्य रूप से वो जब भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें संघ को जरूर घुसा देते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि यार, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग में आप संघ को क्यों घुसा देते हैं? वो कहते हैं कि अरे संघ ही तो सब कुछ करता है। हमने कहा नहीं भाई, संघ थोड़ी ना करता है सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करती है। तो उनका तो फिर संघ और बीजेपी का संबंध क्या है? हमने कहा देखिए, मैंने न तो मैं संघ का अधिकारी हूँ न संघ का प्रवक्ता हूँ। आपको मैं समझाऊंगा, किसी दिन इस पर एक एपिसोड बनाऊंगा। तो मुझे आज लगा कि चुनाव प्रचार चल रहा है, बहुत सारे पत्रकार उसमें संघ को घुसा देते हैं, तो मुझे लगा कि संघ और बीजेपी के रिलेशंस पर मैं एक एपिसोड बनाता हूं। संघ की समझ हमारी उतनी नहीं है जितनी वो पत्रकार महोदय समझते हैं और जानते हैं। उनको लगता है कि मैं सब कुछ संघ के बारे में जानता हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मालूम होगा। तो मैंने उनसे कहा देखिए, मैं ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझे संघ की समझ बहुत ज़्यादा है, और आप लोग जिस तरह से बीजेपी को समझते हैं उसी तरह से संघ को भी समझते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि जैसा आप बीजेपी को समझते हैं वैसा संघ को न समझिए। संघ एक अलग संगठन है। संघ सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। देश का सरोकार उसके लिए सरोपर है, राष्ट्रीय सरोकार उसके लिए सरोपर है। फिर उन्होंने सवाल किया तो फिर बीजेपी? तो हमने कहा बीजेपी भी संघ के इसी राष्ट्रीय सरोकार, राष्ट्रीय अधिष्ठान से जुड़ी है बीजेपी, वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ी है बीजेपी। संघ और बीजेपी का यही संबंध है। इसी को चिकित्सीय भाषा में नाभ-नाल का संबंध कह सकते हैं कि संघ के विचार का बीजेपी सपोर्ट करती है, इसलिए संघ का स्वयंसेवक उसका समर्थन कर सकता है। फिर मैंने उनको विस्तार से बताया कि बीजेपी का उद्भव कैसे हुआ। बीजेपी का उद्भव तो मान लीजिए 1980 में हुआ, 6 अप्रैल 1980 में, लेकिन मूल पार्टी है भारतीय जनसंघ। मैंने फिर उनको बताया, मैं आप लोगों को भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 1948 की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि महात्मा गांधी की हत्या में उसका हाथ है, और यह कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के स्वयंसेवकों पर विशेष रूप से दक्षिण में, महाराष्ट्र में इंतहा अत्याचार किए गए। लेकिन संघ पर प्रतिबंध के खिलाफ भारतीय संसद में बोलने वाला एक भी सांसद नहीं। संघ के एक दो अधिकारियों से कभी कभी चर्चा होती तो बताते भी हैं कि उस समय संघ में ये विचार आया कि अगर समाज के विविध क्षेत्रों में हम अनेक संगठन खड़े कर रहे हैं अपने विचार के विस्तार के लिए, तो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों न करें। और इसी विचार से निकला भारतीय जनसंघ। 1951 में स्थापना हुई, और इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक से सीधा संबंध नहीं था। वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। 1952 का चुनाव जो भारतीय जनसंघ ने लड़ा, कतिपय सफलता भी मिली, फिर उसकी यात्रा भी चल निकली। और तब से ये देखा गया कि जब भी संघ पर किसी भी तरह की आफत आई तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र, मैं फिर कह रहा हूं, एकमात्र ऐसी पार्टी जो उसके समर्थन में संसद और संसद के बाहर खड़ी हुई। ऐसे में अगर संघ का स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष समर्थन करता है तो यह स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का उद्भव, जैसा मैंने कहा, 6 अप्रैल 1980 में हुआ। उसकी पृष्ठभूमि अलग है।
इतना मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर तक संघ के वैचारिक अधिष्ठान का समर्थन करता है, जैसे राष्ट्र सर्वोपरि, देश सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट, हमारी संस्कृति सर्वोपरि, हमारी हिंदू धर्म सर्वोपरि, हिंदुत्व का हम सपोर्ट करते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका जहां तक भारतीय जनता पार्टी इस विचार का सपोर्ट करती है, संघ का स्वयंसेवक उस स्तर पर उसके साथ खड़ा हुआ दिख सकता है, जरूरी नहीं खड़ा हो। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई, जनता पार्टी से टूटने के बाद, इमरजेंसी के बाद सत्ता के बाद फिर जनता पार्टी का टूटन, भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद का विचार अख्तियार किया। उस समय संघ के स्वयंसेवकों में भारी नाराजगी थी, मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन मेरे भाई साहब थे जो जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इसको बहुत बुरा माना। उसी से थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में वो बात आई। ये 1980 की बात है। 1984 का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसकी छाया में, सहानुभूति की छाया में भर भर के संघ के स्वयंसेवकों ने कांग्रेस को वोट दिया और दिलवाया परोक्ष रूप से, उसके प्रचार में नहीं निकले। तो जो लोग ये कहते हैं कि केवल भाजपा के लिए जो है संघ के स्वयंसेवक जो है समर्थन में खड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय सरोकार के साथ जो पार्टी है, उस पार्टी के साथ संघ का स्वयंसेवक, संघ का समर्थक है परोक्ष रूप से। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इशू के प्रति, संघ के कोर इशू, धारा 370, राम जन्मभूमि, समान नागरिक संहिता, 3 तलाक, इस तरह अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ खड़ी हुई, तो फिर संघ के स्वयंसेवकों का समर्थन मिलना उसको स्वाभाविक था। लेकिन जैसा कि एक पत्रकार ने मुझसे, संघ उसके लिए प्रचार करता है, बीजेपी के लिए, संघ उसके लिए काम करता है, संघ मंच साझा करता है, संघ टोलियां गठित करता है। ऐसा नहीं है भाई मेरे, संघ ये सब नहीं करता। संघ तो अपना प्रचार खुद करता नहीं है। 1925 में स्थापना हुई, आज तक जो है प्रचार परामुखता के कारण संघ के बारे में इतनी सारी दुर्भावनाएं फैली। अब उसका कारण अलग है, वो विस्तार में जाने का विषय है कि संघ अपना प्रचार क्यों नहीं करता। और आज भी संघ में कहा जाता है कि प्रचार अपना नहीं, अपने कार्य का करो। इसलिए संघ का प्रचार, संघ का कार्यकर्ता प्रचार से करीब करीब दूर रहते हैं, और करते भी हैं तो संघ के कार्यों का प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह बैनर पोस्टर लेकर के नहीं टहलते हैं। आज मुझे जो याद है, मुझे लगता है कि ऐसे 1-2 कार्यक्रम, शायद जो हेडगेवार जयंती थी 1989 के आसपास, या कोई एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें संघ ने अपने बैनर तले हेडगेवार जयंती मनाई थी। और दूसरा था जब संप्रक सरकार में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, संघ के ऊपर जो है भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया गया, उसमें इंद्रेश जी को फंसाने की कोशिश गई, उसमें असीमानंद सरस्वती जेल में गए, साध्वी प्रज्ञा जेल में गई। तब मुझे जो याद आता है, उस समय जो है संघ थोड़ा सा सार्वजनिक रूप से इसका प्रतिरोध करने के लिए धरातल पर आया था। बाकी मुझे नहीं याद आता कि संघ अपने बैनर तले कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करता हो। उसके 5-6 उत्सव हैं, उन उत्सवों पर वो अपना कार्यक्रम करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जैसे राजनीतिक दल करते हैं, वैसे संघ कभी जो है इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करता है, सिवाय एक कि जब संघ का शिक्षा वर्ग होता है, उसमें पथ संचलन का कार्यक्रम होता है, उसमें पत्रकारों को फोटो खींचने की इजाज़त होती है, थोड़ा बहुत ब्रीफिंग हो जाती होगी, ताकि थोड़ा सा छप, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसका भी उद्देश्य केवल यह है कि संघ के बारे में समाज जाने, केवल इसलिए पथ संचलन के कार्यक्रम की जो है फोटोग्राफी की अनुमति दी जाती है। बाकी संघ खुद अपना प्रचार नहीं करता, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रचार करेगा। चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में बहुत सारी बातें आती हैं, संघ बीजेपी के लिए काम करता है, अंदर खाने में काम करता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, हालांकि फर्जी रिपोर्ट थी, कि संघ
ने एक जो है वो सर्वे करवाया है और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पीछे दिख रही है और सेकुलर ब्रिगेड के पत्रकार, जो लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड के जो पत्रकार हैं, उन्होंने बस उड़ाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो हार रही है क्योंकि संघ की ये रिपोर्ट है। अब संघ ने कौन सा सर्वे करा है, कहाँ से सर्वे करा है, किस एजेंसी से का सर्वे करा, इसका कोई नामो निशान नहीं, निराधार खबर। उस समय भी ये टीवी चैनल्स पर कई एक बार भाषा आई, एक आध दो पत्रकारों ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझा नहीं पाए। हाँ, ये विषय जरूर सामने आ गया। तो मेरा केवल इतना कहना है कि संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करता, न उसके लिए काम करता है, न उसके लिए वोट मांगता है। मैं एक घटनाक्रम का जिक्र करता हूँ, दिल्ली के 5-6 साल पहले की घटनाक्रम है। दिल्ली में बैठक हुई संघ की 2-3-4 दिनों की, उसमें एक जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम था, खुला सत्र था, जिसको सवाल कोई लिख करके दे देते थे लोग और भागवत जी उसका उत्तर देते थे। एक सवाल वहाँ से आया कि भारतीय जनता पार्टी संघ को नियंत्रित करती है, संघ के प्रचारक उसमें जाते हैं और संगठन मंत्री बनते हैं। तो भागवत जी ने बहुत, जो मुझे याद है थोड़ा सा, भागवत जी तपाक से बहुत स्पष्ट कहा कि कोई और पार्टी हमसे संगठन मंत्री मांगती है क्या? संगठन मंत्री मांगे तो मैं दूं। तो निरुत्तर होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन मंत्री होता है, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, वो संघ का प्रचारक होता है। मोस्टली संघ का प्रचारक होता है। केवल दोनों संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संघ का प्रचारक वहां काम करता है। समन्वय स्थापित करनी है। भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ के रोज रोज के कार्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दखल नहीं देता है। किसको अध्यक्ष बनना है, किसको महामंत्री बनना है, किसको टिकट दिया जाना है, क्या ये संघ तय करेगा? संघ के पास तो स्वयमेव इतने काम हैं कि स्वयंसेवकों को फुर्सत नहीं रहती। कौन कहेगा वो बीजेपी के लिए काम करो भाई? तो ये गलतफहमी लोगों को दूर कर लेनी चाहिए कि संघ बीजेपी के लिए काम करता है। मैं एक वीडियो सुनाता हूँ आपको, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी संघ के संगठन द्वारा ही आया है, तो मुझे लगा कि इस समय जो है उसको सुनाना प्रासंगिक होता। विजयादशमी के अवसर पर, जो संघ की स्थापना का दिन है, विजयादशमी 1925 में स्थापना हुई थी। हर साल जो है संघ जो है नागपुर में एक कार्यक्रम करता है और वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जो भी हो, उस समय एक राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर के उनका उद्बोधन होता है, जिसको संघ की भाषा में बौद्धिक कहा जाता है। उस बौद्धिक में संघ के सरसंघचालक समाज के विविध विषयों पर, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक बिंदुओं पर अपने विचार रखते हैं। एक प्रकार से वह स्वयंसेवकों के लिए और व्यापक स्तर पर देखें तो पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत होता है कि संघ क्या सोचता है इस बिंदु पर, उसी से स्वयंसेवक जो है अपने लिए विचार प्रेरणा ग्रहण करता है। मैं इस वीडियो को सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तो आप राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके बेस्ट अवेलेबल दल जो भी हो उसको वोट दें। बेस्ट अवेलेबल पार्टी का मतलब आप समझते ही हैं, जो संघ के कोर इशू का सपोर्ट करे। अब आने वाले दिन भी अब चुनाव की दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए। मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है।
उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़क कर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई। राम मंदिर का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से, सक्रिय प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझा और भव्य राम मंदिर बना। अयोध्या में 22 जनवरी की उसकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। यूसीसी लागू करने का भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है और उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। तो संघ का स्वयंसेवक क्या करेगा? क्या संघ उसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगा कि तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दे? अरे ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक समझ है कि जो हमारे कोर इश्यूज पर काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसी को हमारा वोट भी जाएगा। एक नागरिक के नाते एक अच्छी सरकार चुनने के लिए स्वयंसेवक काम करता है, नागरिक भी है वो। तो उस पार्टी को वोट देगा जिसके बारे में उसको लगेगा कि हाँ, राष्ट्र इस पार्टी के शासन में सुरक्षित है। बट नेचुरल है, इस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संघ के दुलारे हैं, लाडले हैं। वह वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देगा। लेकिन ये कोई कहे कि संघ के कार्यकर्ता उसके लिए प्रचार करते हैं, उसके लिए टोली बनवाते हैं और वोट दिलवाने का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। संघ के प्रचारक की बात छोड़ती, जो गृहस्थ कार्यकर्ता है, जो इसकी कार्यवाह पद्धति है, वो भी जो है सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेती। भाई गृहस्थ कार्यकर्ता जो संघ से जुड़ा हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे काम नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है, देश सबसे पहले, दल उसके बाद और व्यक्ति सबसे बाद में। तो यही तो है संघ का कोर इशू। राष्ट्र सर्वोपरि तो यही है। हिंदुत्व की विचारधारा और राष्ट्र के लिए काम करने वाला जो भी राजनीतिक संगठन होगा, उसके लिए संघ के स्वयंसेवकों का समर्थन स्वाभाविक होगा। मेरा केवल मतलब यह है कि संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करता है। संघ राष्ट्रीय इश्यूज पर काम करता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करता है। जो उसका सपोर्ट करता है, संघ के स्वयंसेवक का स्वयं उसको समर्थन मिलता है। इस एपिसोड में बस इतना ही आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हों, जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।